नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:45 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। आज शाम 4:24 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 2:51 तक स्वाति नक्षत्र भी रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 नवंबर की सुबह 6:46 से सुबह 9:28 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 13 नवंबर की देर रात 3:23 से अगली सुबह 6:17 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 13 नवंबर की शाम 4:31 से रात 9:48 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी अब अच्छा मुहूर्त 14 नवंबर की सुबह 7:13 से सुबह 9:48 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:52 से शाम 4:27 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 3:06 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:08 से शाम 5:29 तक। मुंबई शाम 4:36 से शाम 6:01 तक। चंडीगढ़ शाम 4:07 से शाम 5:27 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:55 से शाम 5:17 तक। भोपाल शाम 4:13 से शाम 5:36 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:30 से शाम 4:54 तक। अहमदाबाद शाम 4:33 से शाम 5:56 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:12 से शाम 5:39 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको व्यापार में उम्मीद से कुछ बेहतर लाभ प्राप्त होगा। आज आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आज आपके घर पर कुछ मेहमान आ सकते हैं, आपको खुशी होगी। आज ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन शाम तक सारा काम अच्छे से निपट जाएगा। आज जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। बच्चे आज आपसे मन की बात बता सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आया है। किसी काम के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा। आज अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में विचार करेंगे। ऑफिस में आपके अच्छे काम को देखकर जूनियर्स आपकी ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। जो लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं उन्हें आज अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7।
मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से राय मिलेगी, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपका कोई पुराना दोस्त आपको फ़ोन करके सरप्राइज़ देगा। आपकी किसी ज़रूरी बात पर घर वाले सहमति जताएंगे। तरक्की आज आपके कदम चूमेगी। आपको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आज कई मौके मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अच्छी खबर मिलेगी। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। आज किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लवमेट आज अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताएंगे। इस राशि के केमिस्ट शॉप चला रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाने की योजना बनाएंगे। महिलाएं आज रसोई घर में व्यस्त रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। आज जीवन साथी को सरप्राइज देने के लिए ज्वेलरी खरीदे जा सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आज आपको कोई अच्छी खबर मिलने के योग है। ये खुशी आपके घर में बेटे के करियर को लेकर हो सकती है। आज ऑफिस में आपको कोई नया काम मिल सकता है। आज की शाम परिवार वालों के साथ बिताएंगे। आज आप माता पिता के साथ किसी समारोह में जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। इस राशि की महिलाओं को ऑफिस में प्रोत्साहन मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन मिलजुली प्रतिक्रिया देने वाला होगा। आज आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप घर पर ही परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यों का आयोजन करेंगे। आज आपकी तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। ऑफिस के कार्यों को ध्यान से करने की जरूरत है। आज किसी से भी उलझने से आपको बचना चाहिए। बेवजह किसी को राय देने से बचें। बच्चों को आज पढ़ाई में मन लगाने की जरूरत है। जीवन साथी आज आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपके लिए दिन पॉजिटिव रहने वाला है। आज बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। रुपए पैसों के लेन देन में लापरवाही करने से बचना चाहिए। मीडिया का संबंधी बिजनेस में नया मोड़ आ सकता है। आज आपका पारिवारिक मामला किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता से सुलझ जाएगा। शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। कारोबार में आज काम को पूरा करने के लिए किसी अनुभवी से राय लेनी पड़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको किसी अपने से कोई अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए। आज आप अपने घरेलू कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आज आपके सकारात्मक रवैये से जीवन साथी प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे। अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने में आज आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है। आज आपके खर्चे कम और बचत अच्छी रहेगी। नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खास रहने वाला है। आज आप कई तरह की गतिविधियों में दिन बिताएंगे। आज आप कठिन से कठिन काम को समय से पूरा करने में सफल होंगे। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए आज कोई खुशखबरी इंतजार कर रही है। आज कोई महत्वपूर्ण काम अपनों की मदद से पूरा होगा। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। छात्र आज कॉलेज से मिला प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। शिक्षक आपकी तारीफ करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला है। आज ऑफिस में आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। आपको सफलता मिलेगी। व्यावसायिक मामलों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। आज विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, उन लोगों को कोई बेहतरीन कार्यभार मिल सकता है। आज आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। आज किसी करीबी को आपसे कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9।
कुंभ राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपको दूरसंचार से कोई शुभ सूचना मिलेगी। इससे आपके परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। बच्चों से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। आपके व्यापार में दोगुना वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। इस राशि के जो लोग संगीत के क्षेत्र में रुझान रखते हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। लवमेट के साथ आज मूवी का प्लान बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा बनने वाला है। आज आपसे कोई मित्र आर्थिक मदद मांगेगा। आज आपको पिछले कुछ समय से अपने करियर और निजी जीवन संबंधी किए गए प्रयासों का फल मिलने का दिन है। आज आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। घर पर पार्टी करेंगे जिसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा। लवमेट मूवी देखने जा सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो स्टडी टेबल पर लैंप रखें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सुहाग की सामग्री ब्राह्मण को गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:45 पर होगी। उसके बाद अमावस्या की तिथि लग जाएगी जो कि कल की दोपहर 2:47 तक रहेगी। 257 यानी अमावस्या तिथि में रात्रि का समय आज ही पड़ रहा है। आप जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, लिहाजा आज ही दिवाली मनाई जाएगी। हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और हर त्योहार को की अपनी एक अलग पहचान होती है। दीपावली का ये त्योहार खुशियों का त्योहार है। शास्त्रों में दिवाली की रात को सुख रात्रि, दीपमालिका, व्रत प्रकाश और सुख सुप्तिका में अच्छी संज्ञाएं भी दी गई हैं। सुख सुप्तिका की संज्ञा दी गई। व्रत प्रकाश नाम के निबंध में इन दिनों को सुख सुप्तिका की संज्ञाएं दी गई। शास्त्रों में आज के दिन किए जाने वाले बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र पहले किया गया है जो हमारी खुशहाली से, हमारे सुख सौभाग्य से और हमारी आर्थिक तरक्की से जुड़े हुए हैं। आज हम इन सब की चर्चा करेंगे ताकि आप भी उनका उचित लाभ उठा सकें। आज दिवाली की रात में आप कौन से खास काम करके, खास उपाय करके आर्थिक रूप से फायदा उठा सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे आज किए जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि नरक चतुर्दशी की तरह ही दिवाली के दिन भी शरीर पर तेल मालिश करने के बाद ही नहाना चाहिए। स्नान के लिए पीपल, गूलर, आम, बरगद और पकरिया या पाकड़ के पेड़ों में से जिस पेड़ की छाल आपको मिल जाए उसे पानी में डालकर उबालकर तब स्नान करना चाहिए। उसकी मेडिसिनल वैल्यू से नहाना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान लक्ष्मी जी तेल में निवास करती हैं और गंगा सभी पानियों में निवास करती है। लिहाजा आज तेल से मालिश के बाद स्नान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज देव पितरों की पूजा करनी चाहिए और दही, दूध और घी से पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। पार्वण माने पर्व पर किया जाने वाला श्राद्ध। साथ ही बता दूं कि आज के दिन ब्राह्मण को भोजन भी यथाशक्ति जरूर कराना चाहिए। बता दूं कि किसी भी पर्व पर किए गए श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। आज परिवार में एक दूसरे को पान का पत्ता देना चाहिए और कुमकुम लगाना चाहिए। रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण करने चाहिए। आज कुमारिकाओं को घर में चावल बिखेरने चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति ये है कि आप चावलों को बिखेरने के बजाय घर के दरवाजों पर आटे की सहायता से चिपका दें। इसके साथ ही विजय के लिए आप चाहें तो बिखेर लें, हम मना नहीं कर रहे, आप बिखेरिए। इसके साथ ही विजय के लिए दीपक जलाकर उसकी लौ पूरे घर में दिखानी चाहिए। आज शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर आदि पवित्र स्थलों पर दीपक जलाने चाहिए।
इसके बाद घर में सभी जगहों पर दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज व्यापारियों के लिए विशेष महत्व का दिन है। व्यापारी लोग आज अपने बही खातों की पूजा करते हैं, अपने मित्रों और अन्य व्यापारियों को आमंत्रित करते हैं और उनका पान व मिठाइयों से सम्मान करते हैं। आज पुराने खाते बंद करके नए खाते खोले जाते हैं और लक्ष्मी पूजा के समय बही खाते रखे जाते हैं और उनकी रोली चावल से पूजा की जाती है और उन्हें भैया दूज के दिन से काम में लिया जाता है। आपको बता दूं कि आज शाम के समय माँ लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ ही कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। जैसे माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, उसी प्रकार कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है और जिस घर में दोनों निवास करते हैं वहां पर धन की कभी कमी नहीं होती। शाम के समय माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर जी की पूजा की सही विधि क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त भी बता दूं। तो दोपहर के समय जो सबसे महत्वपूर्ण पूजा होती है वो अभिजित मुहूर्त में होती है, क्योंकि ऑफिस में, कार्यालयों में और अपने जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब जगहों पे अभिजित मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। उस पूजा का समय है दोपहर 11:20 से 12:04 तक। देखो ये काशी का समय है, अगर दिल्ली का समय लेना है तो इसमें आप समय जोड़ लीजिए अकॉर्डिंगली। अब आ जाइए शाम के समय आप प्रदोष काल के लिए। प्रदोष काल में वृष लग्न बड़ी अच्छी होती है, तो वृष लग्न शाम 5:33 पर शुरू हो जाएगी और 7:19 तक चलेगी। ये लग्न प्रदोष बेला में मिल रही है और ये स्वयं सिद्ध दीपावली मुहूर्त, यानी शाम जो है 5:33 पे 7:19 तक बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी अच्छी लग्न चालू रहेगी और यानी कि आप रात में अगर निर्माण आप अमृत की चौघड़ियाँ देखें तो वो चौघड़ियाँ भी आपको सपोर्ट करेंगी और वो अमृत की चौघड़ियाँ आगे भी आपको सपोर्ट करती नजर आएंगी। यानी दुस्वभाव लग्न मिथुन शाम 7:19 से 9:23 तक रहेगा। इसमें अमृत की चौघड़ियाँ शाम 6:46 से 8:25 तक रहेगी। आप चाहें तो अमृत चौघड़िया में कर सकते हैं, बस अमृत चौघड़िया में अगर पूजा करें तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा न करें, उत्तर की तरफ मुंह करके पूजा करें। अगर अमृत चौघड़िया में पूजा करें तो पूर्व दिशा में मुंह करके पूजा न करें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा करें, क्योंकि पूर्व दिशा में अमृत का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा में पूर्व दिशा की यात्रा त्याज्य होती है। अब आगे बढ़ते हैं और आज की रात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सिंह लग्न। तो जिसको परंपरागत महान शीतकाल कहते हैं वो आज रात है 11:16 से रात 12:09 तक इस बीच मिलेगा और सिंह लग्न है रात 11:51 से रात 2:05 तक। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए, इनका ध्यान रखेंगे तो तदनुकूल आपको उत्तम मुहूर्त में किए गए कार्यों का लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी बातचीत मुहूर्त की, शुभ मुहूर्त की चर्चा। और अब बात करेंगे लक्ष्मी पूजन के बारे में। लक्ष्मी पूजा के लिए उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके वहां पर लकड़ी का पाटा बिछाइए। कुछ लोग उस जगह की दीवार को सफेद या हल्के पीले रंग से रंगते हैं। इसके लिए खड़िया या सफेद मिट्टी और गेरू का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा में फायर आर्म ताकत आती है। लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की स्थापना करें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को श्री गणेश के दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करना चाहिए। पूजा के लिए कुछ लोग सोने की मूर्ति रखते हैं। देखो, मूर्ति सोने की रखो, चांदी की रखो, तांबे की रखो, अष्टधातु की रखो या मिट्टी की रखो। हमारे हिसाब से पूजा में सिर्फ मिट्टी की ही मूर्ति रखनी चाहिए। क्यों? हम मिट्टी की मूर्ति रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर हम उसका विसर्जन कर देते हैं, हम उसे फिर शून्य में मिला देते हैं। हम किसी ऐसे परमात्मा की उपासना नहीं करते
जो एक स्वरूप में फंसा रहे। हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं जो हमारे अंतस्थल में जाए, हमारे हृदय में विराजमान हो, हमारी बाधाओं को नष्ट करे, हमारी लक्ष्मी को बढ़ाए। लेकिन अगर फिर भी आप अपने स्मृति के रूप में आप सोने की, मिट्टी की, तांबे की, इतना विशाल ग्रंथ है, देखो हमारा धर्म बहुत विशाल है, वो इतना छोटी 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 चीजों में बंधा हुआ नहीं है, जिसमें मन हो उसमें पूजा कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोनों की जो रखना है वो थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या मतलब? यानी लक्ष्मी की दृष्टि गणेश पर और गणेश की दृष्टि लक्ष्मी पर पड़नी चाहिए। घर में जो विघ्नों का विनाशक है उसकी दृष्टि धन पर पड़नी चाहिए, और जो धन की दृष्टि है उसकी दृष्टि विघ्नों के विनाशक पर पड़नी चाहिए। गणेश की दृष्टि में अमृत है, गणेश की पीठ पर दलिद्र है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अमृत आपकी लक्ष्मी पर पड़े। तो मूर्ति या तस्वीर के अलावा आज के दिन आप कागज पर बने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने की भी परंपरा है। इस प्रकार मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाइए। साथ ही पूजा के लिए कलश या लोटा उत्तर दिशा की तरफ रखिए और दीपक को आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट की तरफ रखिए। क्यों रखिए? हमारे प्लेनेट अर्थ पर दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि सबसे अच्छी प्रज्वलित होती है। आप उत्तर में अग्नि जलाएंगे तो अग्नि धीमे धीमे जलेगी, आप साउथ ईस्ट में जलाएंगे अग्नि तेजी जलेगी। अपने घर में 100 बार करके देखिए ना, 1000 बार करके देखिए, करके फर्क देख लीजिए। अगर आपको समझ में आए तो साउथ ईस्ट में जलाइए, आप जलाएंगे साउथ ईस्ट में। लक्ष्मी पूजा में फल फूल और मिठाई के साथ ही पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कमल गट्टे का भी बड़ा महत्व है। इसके अलावा धन त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन आपने जो भी सामान खरीदा हो उसे भी लक्ष्मी की पूजा के समय पूजा स्थल पर जरूर रखिए और उसकी पूजा करिए। धनतेरस के दिन हमने आपको कुछ विशेष चीजें, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, चांदी का सिक्का और कौड़ियाँ खरीदने के बारे में भी कहा था। हमने उस दिन आपसे कहा था कि आप इन सब चीज़ों को खरीदिए और दिवाली के दिन इनका क्या उपाय करना है ये हम आपको दिवाली के दिन बताएंगे। आज दिवाली है और उन उपायों को करने का दिन है। तो सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस के दिन खरीदे गए चांदी या सोने के सिक्के के उपाय के बारे में। अब देखिए, ये सब वो है उपाय जो सिद्ध हैं और करने से रिजल्ट देते हैं। आप करके देखिए, रिजल्ट मिले तो करिए, रिजल्ट न मिलने कोई मतलब ही नहीं। अगर आप अपने बिजनेस और अपने घर में स्थायी रूप से धन की वृद्धि करना चाहते हैं तो आज की शाम लक्ष्मी पूजा के समय एक कटोरी लेकर उसे चावल से आधा भर लीजिए। अब धनतेरस के दिन आपने जो सिक्का खरीदा था उसे इन चावलों पर रखिए और एक दूसरी कटोरी से ढक दीजिए। अब लक्ष्मी जी के आगे जलाए हुए घी के दियों में से एक दीपक लेकर उस कटोरी को खोल के उसे बर्तन पर रख दीजिए, उसे ढक दीजिए। जला हुआ दीपक कुछ समय बाद अपने आप बुझ जाएगा। अब इस कटोरी को ऐसे ही रखा रहने दीजिए। इस कटोरी को अब सीधे भैया दूज के दिन खोलना है और भैया दूज के दिन उस कटोरी को खोलकर उसमें से सिक्का निकालकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए और उन चावलों को भी एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से साल भर आपके घर में और बिजनेस में धन की वृद्धि होगी। और अब चर्चा करेंगे लक्ष्मी यंत्र के बारे में। धनतेरस पर खरीदे गए लक्ष्मी यंत्र को आज शाम को दिवाली पूजा के समय मां लक्ष्मी के सामने रखें। अगर आप किसी कारणवश धनतेरस के दिन यंत्र न ले पाए हों तो आज भी ले लीजिए। इस यंत्र को देवी मां के सामने रखकर लक्ष्मी पूजा के साथ ही इसकी भी विधिवत धूप दीप आदि से पूजा करें और यंत्र को सिद्ध करने के लिए लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करें। लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन अगर आपको इस मंत्र का जप करने में कठिनाई महसूस हो तो केवल श्रीं ह्रीं और श्रीं इतने मंत्र का ही जप कर लीजिए।
क्योंकि देवी माँ का तो एक अक्षर का मंत्र है और वो मंत्र है श्रीं। जब आप श्रीं शब्द कहते हैं तो आपके दिमाग का जो ब्रेन है उससे निकली हुई जो नर्व्स हैं जो नीचे जा रही हैं, उन नर्व्स को जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ती हैं, वो एंगल, वो जगह ठोकर मारता है, हवा से ठोकर मारता है, जहाँ से आपके अंदर वो एटीट्यूड क्रिएट होता है जिससे आप लक्ष्मीवान बन जाते हैं। साथ ही ध्यान रहे कि लक्ष्मी के मंत्र जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम बताया गया। क्यों? स्फटिक गर्मी में भी ठंडी रहती है, कूल कूल। लक्ष्मी चाहिए तो यू हैव टू बी कूल। और कमल गट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया। लेकिन अगर ये दोनों ना हो तो रुद्राक्ष की माला पर तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। इस प्रकार आज दिवाली के दिन सिद्ध किए गए लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको आपके धन की तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी और आपके बिजनेस की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और अब बात करेंगे कुबेर यंत्र की। आज की शाम को दिवाली पूजा के समय लक्ष्मी लकड़ी के पाटे पर कुबेर यंत्र भी लिखी और उसकी विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा कीजिए। साथ ही मंत्र महारणों में दिए कुबेर जी के 16 अक्षरों के मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। आज इस मंत्र का कम से कम 51,000 बार जप करके यंत्र को सिद्ध कीजिए और अपने घर में स्थापित कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होंगी और धन की वर्षा होगी। इसके अलावा धन कारक कौड़ियों का भी उपाय जान लीजिए। आज के दिन 11 कौड़ियां लेकर उन्हें केसर या हल्दी से रंग कर शाम को दीपावली पूजा के समय माँ लक्ष्मी के सामने रख दें और दिवाली पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको खूब सारा धन लाभ होगा। इसके अलावा आज किए जाने वाले कुछ अन्य उपाय भी जान लेते हैं। बच्चों को अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए और विद्या धन का लाभ पाने के लिए आज रात को लक्ष्मी पूजा के लिए जलाए गए घी के दियों के साथ सरसों के तेल के बड़े दीपक की रोशनी में कुछ देर पढ़ाई जरूर करनी चाहिए और बाद में किताब को बंद करके वहीं लक्ष्मी पूजा के स्थान पर छोड़ देना चाहिए। अब उस किताब को भैया दूज के दिन खोलना है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में पढ़ाई नहीं की जाती। टुमारो देयर विल बी नो पढ़ाई। छोटे बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कल कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। और छोटे बच्चों के मम्मी पापा सुन रहे हैं, कल कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कराएंगे आप बच्चों से। और छोटे बच्चों के दादी बाबा भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कल कोई पढ़ाई नहीं होगी, नो पढ़ाई। भैया दूज के दिन रोली से उस किताब की पूजा करनी चाहिए और उसके ऊपर खील चिपकानी चाहिए। उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। बड़े लोग इस उपाय को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है और विद्या धन का लाभ मिलता है। ऐसा क्यों करते हैं? वाई? देखो, पूरी दुनिया में समय इज नेवर कंसिस्टेंट। तो सारे समय बराबर नहीं होते, समय आगे पीछे, और इसी समय को पहचानना हमारी बुद्धिमत्ता है। दीपावली की अगली रात एक ऐसी रात कही गई है जिस रात बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी, कोई पॉजिटिव काम नहीं। जो भी काम आप करेंगे उसकी निगह, तो उस दिन जुआ खेलना चाहिए। जुआ खेलिए ताकि आपके जीवन से जुआ कम हो जाए। अगर आप साल भर तक दूसरों की बुरी नजर से अपने पूरे परिवार को बचाए रखना चाहते हैं तो आज रात को लक्ष्मी पूजा के समय देसी घी के दियों के साथ जलाए गए सरसों के तेल के दीपक की लौ को एक दूसरे कच्ची मिट्टी के दीपक से ढक दीजिए। फिर अगले दिन इस मिट्टी के दिए पर जमे कार्बन को घी से सानकर, संभव हो तो गाय के घी से सानकर, उससे बने काजल के टीके को अपने साथ साथ अपने परिवार के सब सदस्यों की आंखों में लगाइए। कुछ लोग अपनी परंपराओं के अनुसार दीपावली की रात को ही कागज बनाकर आंखों में लगा लेते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे साल भर तक व्यक्ति
दूसरों की बुरी नजर से बचा रहता है। तो ये सारी चर्चा थी आज दीपावली उत्सव के बारे में। इसके अलावा आज शाम 4:24 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते, जीवन भर इसका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज देर रात 2:51 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति शब्द का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला यानी स्वतंत्र। इस नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण और विद्या आरंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को स्वाति नक्षत्र के दौरान अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले आयुष्मान योग और स्वाति नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज दीपावली का त्योहार है। मगदीप मालिका प्रज्वलंत रघुनंदन रावण हंत हंत। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौटे तो फिर लौट के फिर सीधे अयोध्या आए और उनके आने पर खूब रोशनी हुई। तो आज के दिन अयोध्या में राम जी के दर्शनों का विशेष महत्व है, जो आज के दिन हम घर बैठे कराने जा रहे हैं। रामलला के विशेष दर्शन। आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और ये काफी बन भी चुका है। मंदिर पूरा होने तक रामलला को अस्थायी बुलेट प्रूफ मंदिर में विराजमान किया गया। मूल गर्भगृह पर राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें वहां विराजमान किया जाएगा। इस अस्थायी मंडप में रामलला को लकड़ी के सिंहासन पर विराजमान किया गया है, जिस पर चांदी की सजावट की गई है। चांदी के सिंहासन के पीछे सूर्यदेव की आकृति 2 मोर उठाए हुए हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए दीपावली के अवसर पर श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 नवंबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अष्टमी तिथि, रविवार और व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीजों और दही का सेवन निषिद्ध है, जो नरक की प्राप्ति के समान। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:45 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:57 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि में की तरह ही अमावस्या में भी तिल के तेल और दही की चीजों का सेवन निषिद्ध है। दही क्या है? लैक्टिक बैसिलस। तिल का तेल क्या है? ऑलवेज क्रिएटिंग हेलमिन्स, जो आपके शरीर में निगेटिविटी को क्रिएट करते हैं। और किस दिन ये काम करते हैं? जिस दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन सिचुएशन में होती है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गमले में फूल का पौधा लगाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।